देखो क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऐसे दिया है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। मीन्स सेम आर यूज इंटरचेंजली। उन्होंने बोला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों सेम है, एक दूसरे का डिफरेंट नेम है। डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजली, मीन्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अभी इसका आंसर क्या आएगा देखो, दोनों सेम है क्या? अभी मैम मैंने तुझे 2 मिनट पढ़ा ऑप्शन है। मैम ऑप्शन सी। मैम बिकॉज सेम मीन नहीं होता, और बुक अकाउंटिंग एडवांस मतलब थोड़ा लाइक अप एक और लेवल का बुक कीपिंग होता है ना। बराबर है, सबसे पहले बुक कीपिंग आता है ना, और उसके आगे यस मैम। अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, हमने अभी सीखा था, याद है? तो यस ऑप्शन मैम। क्या आएगा? मैम ऑप्शन सी। सी क्यों आएगा? मीन बोथ एंड ए एंड बी दोनों कैसे आएगा? दोनों एक दूसरे के नाम से बोलते हैं क्या? दोनों डिफरेंट नहीं है ना। मैम। मैम बी बी। बी डो डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंज। ओके, यस मैम। अभी दूसरा देखे। यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है उसमें से। ओके, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैम बुक कीपिंग। करेक्ट। ओके, अभी तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें से क्या मैम बुक्स ऑफ अकाउंट? क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, करेक्ट। स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ हम लोग अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, बराबर ना। यस मैम। देन नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, मैम बुक बुक कीपिंग इज कीपिंग इज कंसर्न विद, बुक मैम ऑल कीपिंग ऑफ इज द अबव। कंसर्न विद। ऑल ऑफ द अबव। देखो, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बराबर है, करेक्ट। यस मैम। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा, हमने सीखा था। देखो, बुक कीपिंग एकदम रॉ है, हम लोग ओनली डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं क्या? नहीं मैम। अच्छा सॉरी। है ना, एकदम रॉ रिकॉर्ड करते हैं ना बुक कीपिंग में। क्लासिफिकेशन हम यस लोग मैम। अकाउंटिंग में करते हैं ना। यस मैम। इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल यूज एंड ऑल द अबव, तो बुक कीपिंग में क्या आएगा? रिकॉर्डिंग द मैम ऑप्शन फाइनेंशियल ए। डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये चीज याद रखो कि बुक कीपिंग में हम लोग ओनली रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट क्लासिफाई ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। ओके, यस मैम। पांचवा अभी देखते हैं हम लोग। which is the last step of accounting as a process of information? ओके, ये हमने नहीं देखा है, लेकिन देख लो एक बार, सीक्वेंस वाइज देखोगे तो तुझे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या दिया है देखो, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, उन्होंने बोला है लास्ट, क्या है? सब होने के बाद हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे या पहले ही करेंगे? मैम पहले तो रिकॉर्ड करेंगे, ये तो है। यस, पहले रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? मैम एनालिसिस करेंगे उसका। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और नंबर 4 पे क्या करेंगे? कम्युनिकेशन तो मैम फोर पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बोला। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? सबसे लास्ट क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें से? आपको 4 स्टेप कम्युनिक दिया है ना, यस उसमें मैम। से सबसे लास्ट क्या होगा? कम्युनिकेशन। इसलिए वो आएगा। सब बनने के बाद कम्युनिकेट होगा ना। यस मैम। अभी नंबर 6, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है ना सब बिजनेस ट्रांजैक्शन।
Yes, ma'am. हाँ, बी क्या है? इंटरप्रेट्स फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट द मैनेजमेंट एंड ऑल द अबव। मेन क्या है? बेसिक फंक्शन क्या है? नो डाउट वो इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल डाटा, लेकिन सबसे पहला बेसिक क्या है उसका? फाइनेंशियल Record. अकाउंटिंग, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या आंसर आएगा? Record all business transactions. अभी 7, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। ये तुम्हें सिखाया नहीं है डायरेक्टली, बट याद रखो सबसे पहले Ma'am, journal book. यस वेरी गुड, आ गया तुझे तो अच्छी बात है। पहले जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर में जाता है। वेरी गुड। हम आपने वो फ्लो चार्ट दिया था ना उसका अच्छा लिया पहले था क्या कुछ मैंने? तो ओके वेरी गुड, मुझे हाँ याद मैम आपने किया है। अभी 8 वाला देखो, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी केयरफुली देखो। ये जो yes नीचे दिया है उसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में हम yes लोग परचेस करके रीसेल करते हैं ना। yes ma'am तो पेड सैलरीज एंड वेजेस वो भी बिजनेस में होता है। पेड रेंट yes फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस, ये भी ऑफिस में होता है, बिजनेस में होता है। परचेस yes ma'am एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज, ये ma'am D बिजनेस का ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं ma'am हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। yes ma'am तो कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? D वाला करेक्ट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। नहीं है ओके, yes ma'am समझ में आया? yes ma'am तो अभी दूसरा देखो क्या है। हाँ, मैं दूसरा स्क्रीन ओपन करती हूँ। ये है ना, आगे का देखो। ये पूरा डिस्कस yes कर लेते ना, थोड़ा ही है, चलेगा ना? चलेगा मैम हाँ देखो, विच वन ऑफ द फॉलो, विच वन इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? yes ma'am विच वन इज द विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहला दिया है आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, shows the present value of business, accounting does not record price level changes, accounting is not fully exact। तो ये एडवांटेज है कि नीचे के? नहीं मैम प्राइस नॉट नॉट वैल्यू बोला है तो नहीं आएगा ना। नहीं मैम हम रिप्लेसमेंट प्रेजेंट ऑफ सब, वैल्यू हाँ तो कौन सा आएगा? D ए आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा ट्रांजेक्शन आपको अकाउंटिंग में लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलेगा। नो डाउट बी भी हो सकता बट था, शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये हो सकता था। लेकिन बिजनेस में ना कुछ एसेट्स रहते हैं, वो ना प्रेजेंट वैल्यू में नहीं दिखाते, वो हिस्टोरिकल वैल्यू में भी दिखाते। ओके, तो कुछ हद तक वो प्रेजेंट वैल्यू दिखा सकता है, बट 100% नहीं दिखा सकता। तो मेन एडवांटेज क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ओके, ओके मैम देन नेक्स्ट है, विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अभी मैंने शॉर्ट में सब ऑब्जेक्टिव तुझे लिख के दिए ना वो फाइल में, तो वो पॉइंट काम yes आएंगे। देखो, विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, पहला दिया है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये है ना ऑब्जेक्टिव में। yes मैम तो ये हो सकता है। असर्टन प्रॉफिट, ये हो सकता है। yes मैम तो असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है तो तीनों हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा? all of the above ऑल ऑफ द अबाउ, करेक्ट, ऑल द अबाउ, डी आंसर आएगा। विच ऑफ द yes मैम फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? विच मैम ऑफ द एम्प्लॉय फॉलोइंग इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर यूज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस का ही पार्ट है ना, मैनेजमेंट का पार्ट है ना, yes मैम तो वो इंटरनल यूजर होता है। मैनेजर्स yes भी इंटरनल यूजर्स है, बट एम्प्लॉइज
बिजनेस के मैनेजमेंट के पार्ट है क्या? नहीं, नहीं ना, एम्प्लॉयज आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर? एम्प्लॉयज. क्या आंसर आएगा? एम्प्लॉयज. क्वेश्चन पे ध्यान रखो, आप ये नहीं पूछा है कि विच ऑफ द इंटरनल यूजर, विच आर नॉट इंटरनल यूजर ये पूछा है. गॉट इट? यस मैम. नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं अभी. हाँ देखो क्या दिया है. Which Which of the of the following? following is limitation of accounting? असिस्टेंट टू मैनेजर, ये तो एडवांटेज हो गया. रिप्लेस Yes मेमोरी, ma'am. ये भी एडवांटेज हो गया. एविडेंस इन कोर्ट, ये भी एडवांटेज हो गया. तो सी देखो, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, है ना. Yes ma'am. मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग चार्ज करते हैं, उसका रेट जो लगाते हैं वो बहुत बार अनरियलिस्टिक हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. गॉट इट? Yes ma'am. Yes ma'am. देन नंबर नेक्स्ट है ना, 13. 13. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Accounting. Yes, as the name suggested, answer will be B, cost accounting. Correct, very good. Then, Yes ma'am. number next, quantitative characteristics of accounting includes, quantitative पूछा है उन्होंने, quantitative Ma'am, characteristics, sorry, qualitative है. Qualitative characteristics of accounting includes reliability, understandability and comparability, then true and fair, reliable, understandability and comparability, and none of the above. Ma'am, B. Understandability and comparability. क्यों? ट्रू एंड फेयर भी दिखाते हैं ना अकाउंटिंग. Oh, अकाउंटिंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दिखाते हैं, रिलायबल भी रहते हैं और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, तीनों भी है ना. yes ma'am. तो कौन सा आंसर आएगा? C. सी आंसर आएगा. विच ऑफ द Yes ma'am. फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अभी ऊपर बोला था कौन सा है, अभी नीचे पूछ रहे कौन सा नहीं है. रिलायबिलिटी क्वालिटेटिव है, कंपेरेबिलिटी क्वालिटेटिव है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्वालिटेटिव है, मटेरियलिटी नहीं, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? Ma'am, quantitative. हाँ तो आपको क्वालिटी पूछा है, तो कौन सा नहीं है? डी वाला नहीं. ओके, अभी ये देखो आगे. यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स. देखो Ma'am, क्या दिया है. comparability. यस, वेरी गुड. कंपेयर करना इजी हो जाता है. करेक्ट. विच ऑफ द Yes. क्वालिटेटिव characteristics of accounting information is reflect when accounting information is clearly presented? Ma'am, मतलब अगर option क्लियरली D. प्रेजेंट है तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होगा ना. Yes ma'am. Ma'am, option C. ऑप्शन डी. अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? देखो अभी. Yes ma'am. Okay. हाँ देखो, अगर क्लियर कट दिया है समझने के लिए इजी होता है ना, क्लियर कट दिया है तो कौन सा आएगा Yes. ऑप्शन? Understandability. अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी ऑप्शन डी आएगा. गॉट इट? Yes ma'am.